राम जय मान्यवर श्रीमान बाबू विशंभरनाथ बाबू विशंभरनाथ तब तब मिले जो होशियार तब तब मिले जो होशियार श्रीमान मिस्टर बाबू विशंभरनाथ विशैला आप लोग के बीच में पधार रहे। उसके पहले आज के लोगों में कहता था तमाम बातों को तरह करते थे कि कौनो ससुर नहीं दिखाई देते। आज मैं देखता हूँ कौन साला ड्यूटी करके पैसा लेता है और कौन साला घर में सोने का पैसा लेता है। खुदार आओ हम कहे आप सबके गाने की वजह से आवे में हमका लगा था लेट हो गया। अगर बाबू साहब आ गए हैं बच्चा अपना कंफर्म हाथ पे लाए यह सुले भी ने पगला रहे। हम कहे हमके हमके बाबूजी जय शंकर लेकिन हरामजादे आने का टाइम लेट हो गया। जब देखो साले लेट हो गया लेट हो गया लेट हो गया। सबसे पहले तुझे यहाँ आना चाहिए। लेट हो गया कोई बात नहीं आज जल्दी तुम्हारी बात आइंदा लेट हो गए तो समझो साले ड्यूटी से बाहर खा टाइम कम जाता है। साइड में खड़े हो जाओ। आवाज शोर शराबा नहीं होना चाहिए। याद रखो साले अगर हमारा हंटर उठ गया तो रात भर में बदर की चमड़िया नीचे से ऊपर तक खुरच कर तो दोस्तों लोग संगीत और कहानी में ध्यान दीजिए। लेकिन उसके पहले आप लोग हमारा परिचय लीजिए कि मैं कौन कहाँ का रहने वाला क्या हमारा नाम और क्या हमारा दोस्तों हम कहीं गए के नहीं बल्कि पुरान बिहार का रहने वाला। मेरा नाम बाबू बाबू विशंभरनाथ विशैला बाबू विशंभरनाथ विशैला। मेरे परिवार में कोई नहीं मैं अकेला तरह हूं। परिवार में मुझसे एक छोटी बहन बड़ी बहन है जिसका नाम मालूम है बे का नाम बा बेहदा साले बताओ भोसड़ी के चुप जिसका नाम शोभा रानी है। बहुत कहीं तो पी के लीक कर दे थे दूसरे मिजाज की है
हमारी बहनिया यस वो हमारे बताए रास्ते पे चलती है, हम उसके बताए हुए रास्ते पे चलता वो हूँ। तोहार बहन और चाहे तो बैठा अबे, आ नहीं रही है। हमारे बहन के सवत के पास 2 बच्चे, बेटा है जिसका नाम अमर है, बैठा बैठा नमस्ते भैया। खुश रहो मेरी अच्छी बहन। बहुत मायूस नजर, बात क्या है? जानना चाहते हो? जानना चाहता हूँ। सुनो मेरी बात। बोलो। बात को मेरे भैया सुनो ध्यान से, आधे हिस्से का मालिक अमर बन रहा, मार देने कुरमवा को तुम इस घड़ी, घर में अत्याचार अब मेरे बढ़े रहा, मार दो। भैया, जो आपके जीजा जी हैं नेकुराम किसान, हाँ समझ रहा वो हो। अमर को आधे हिस्से का मालिक बना रहे हैं और मेरी कोई बात नहीं मानते हैं भैया। ये बात है। हाँ। हमारी बात सुनो हमारी बहनिया। बोलिए। दिल में चिंता न प्यारी ये बहना करो, आज की रात इस घर पे होगा दगा, खत्म कर दूने कुरमवा को मैं इस घड़ी, झूठा इल्जाम दे तू किसी पर लगता। मेरी बात है तो आज यश नेकुरमा कहानी क्यों न खत्म कर दिया लेकिन जाए। कैसे? लेकिन इस वक्त है कहाँ? इस वक्त नेकुरामा घर में आराम कर रहा है अकेले ही। आराम कर रहा है तो हम साले की नींद हराम कर देंगे। आओ हमारे साथ। हेलो साथियों, मेरा नाम अमर कुमार है। बाबूजी ये गांव मीरपुर है, यहीं का रहने वाला हूं। आप लोग मेरी कहानी को सुनिए कि मैं कौन हूं, कैसे हूं, क्या मेरी हकीकत है। हमारे बाबूजी हैं जिनका नाम नेकुराम किसान है। मां मर गई है साथियों। सबसे बड़ी मुसीबत की तो यही बात है कि मां नहीं है इस दुनिया में। वो बड़े नसीब वाले हैं जिनकी मां इस दुनिया में जिंदा है साथी। बहन है छोटी, पूजा नाम है उसका। लगभग 3 साल की रही होगी जब मां का देहांत हुआ था हमारे। छोटी सी बहन, हालांकि आज तो बड़ी हो गई। बाबूजी ने हमारे लिए, हमारी बहन के खातिर दूसरी शादी कर लिया। सौतेली माँ आई है घर में, जिन्हें हम मौसी कहते, लेकिन सौतेली माँ का व्यवहार ठीक नहीं। साथ में अपने भाई को भी लेकर आई है। मामा जो है उनका व्यवहार ठीक नहीं। खाना मांगो तो मारती है, गाली देती है। क्या बताएं दोस्तों,
छोटी सी उम्र थी, स्कूल से वापस आ रहा था, एक्सीडेंट हुआ, आंखों की रोशनी चली गई। क्या करे, बहन की आवाज जो सुनता है कि रोने की मार रही है मां, तो बड़ा कष्ट होता है। कल से कुछ नहीं खाया, पूरा दिन बीत गया, रात बीत गई, बहन का इंतजार करता हूं, चूंकि चला नहीं जा रहा है। बहन आएगी तो उससे कुछ बातें जरूर करूंगा, मैं इंतजार करता हूं। भैया, ए भैया, पूजा, तुम आ गई। मैं हाँ तुम्हारा भैया। ही इंतजार कर रहा था मेरी बहन। हमारे इंतजार कर रहे हैं? हाँ, आखिर क्या बात बा भैया? मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोला। सुनो। मेरी बहना, हो मेरी बहना, ओ मेरी बहना, खिला मुझको खाना, तू खाना मेरी। मेरी बहना, खिला मुझको खाना, तू खाना। प्यारी बहना, खिला मुझको खाना। भूख मुझको सताए, भूख मुझको सताए, तेरा भाई बताए। मेरी बहना, न करना बहाना, बहाना। मेरी बहना, न करना बहाना, बहाना। मेरी बहना, खिला मुझको खाना। कलाकार की तरफ से कुछ पैसे आए हैं, भैया को नमस्कार। बहन, बड़ी जोरों से भूख लगी है मुझे, कल से कुछ खाया नहीं, चला नहीं जाता है बहन। अगर एक रोटी का टुकड़ा हो तो लाकर खिलाओ गुड़िया। भैया, हाँ आपको भूख लगी है ना? हाँ बहन, बड़ी जोरों से भूख लगी है। तो हमारी बात सुनो भैया। बोलो। कैसे भैया, कैसे भैया, कैसे भैया खिलाओ मैं खाना, मैं खाना कैसे भैया खिलाओ मैं खाना। कैसे भैया
भूख लगी ना भैया, हाँ लेकिन भैया आज 2 दिन हो गया हमने भी कुछ नहीं खाया है। भूख के मारे खेतों में काम नहीं होता भैया। तुमने भी कुछ नहीं खाया? माँ से जब मांगती हो तो माँ मारती है भैया। आपको कहाँ से ला करके खिलाऊं भैया? तू खाना नहीं खाई है? नहीं भैया। भूख के मारे बहन होती है बेचैनी मुझे, खाना ला करके खिला, कहता है भाई तुझे सूखा मेरा गला, मुझको पानी पिला, सूखा मेरा गला, मुझको पानी पिला। राज पेंटर लिखे हैं फसाना फसाना, राज पेंटर लिखे हैं फसाना फसाना, मेरी बहना खिला मुझको खाना। बहन देखो, भूख के मारे बड़ी बेचैनी हो रही है, अगर खाना नहीं मिला तो तेरा भाई मर जाएगा। सुनो, एक ही रोटी का टुकड़ा हो तो लग दे दे मेरी गुड़िया, तेरा भाई बहुत परेशान है बहन, भूख से चला नहीं जा रहा है, दम निकल जाएगा तेरे भाई का, एक रोटी का टुकड़ा खिला दे मुझे। नहीं भैया, हाँ अभी आपकी बहन जिंदा है, मेरे होते हुए मैं आपको मरने नहीं दे सकती भैया। हाँ लेकिन मेरी बात सुनो। सुना। देख कर तेरी दशा होता मुझे अफसोस है, अरमान में जाओ मैं रोटी, मन में यही अब सोच है, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे पानी पिलाऊं, तुझे पानी पिलाऊं, तुझे पानी पिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे पानी पिलाऊं। राज पेंटर कभी तो ठिकाना
तो माँ मारेगी भैया। हाँ ये बात तो सही। मैं सोच रही हूँ कि गांव में चली जाती हूँ, किसी से खाना मांग के चली नहीं। जाती हूँ भैया। अगर तुम गांव में जाओगी खाना मांगने के लिए हमारे बाबूजी की इज्जत का, नहीं नहीं, तुम गांव में नहीं जाओगी। नेकू राम किसान की बेटी भीख मांगने आई है। नहीं बहन नहीं, तुम ऐसा काम नहीं करोगी। मत जाओ, मैं भूखा रह लूंगा, मैं खुद लोगों से मांग लूंगा, चूंकि मेरे आंखों में रोशनी नहीं है। तुम किसी के सामने गिड़गिड़ाने नहीं जाओगी मेरी बहन, मत जाओ तुम। भैया हाँ मैं आपकी बात मानती हूँ, हाँ लेकिन आपकी आंखों में रोशनी नहीं है भैया। हाँ। रास्ता चलने के लिए आप खुद ही मोहताज हो। हम्म। मालिक न करे अगर आप चले गए, किसी नाले या किसी गड्ढे में गिर गए, आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी भैया। आप यहीं रहिए, मैं चली जाती हूँ, लोगों के सामने भीख मांग लूंगी, हाँ। उनके घर का काम कर दूंगी भैया। जैसे अपने घर का काम कर रही हूँ वैसे उनके घर का काम कर दूंगी। पहले ये हल्ला बंद करो। काहे इतना बोल रहे हो भाई आप लोग? गौर घच मचा। थोड़ा बहन जी आप लोग शांत बनाए, 2-3 घंटे की बात है तो आज शांति बना लो। केकर आवाज ज्यादा आवती है यार? वाह नहीं कि ज्यादा आवाज आवती है। माँ बहनिया तो कौन हो, थोड़ा शांति बनाओ मेरी बहन। वही है ये कि पर आवाज हम सुन के जान जाते, टेढ़ आवाज ही रहा थी, का करबे करबे। देखो बहन, अगर तुम जाना चाहती तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, चूंकि मैं भूख से मुझके चला नहीं जा रहा है, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना मेरी बहना, बहुत जल्द आऊंगी भैया। क्योंकि टाइम बहुत कम है। जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। ठीक है।